इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स हमेशा से स्ट्रेन्ड रहे हैं। ये जो तनाव है ये 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद और बढ़ गया था। ये जो तनाव है इस बात का सबूत ये भी है कि इसके पहले मोदी जी और शी जिनपिंग 18 बार मिल चुके थे, पर 2020 के बाद अब तक सिर्फ ये मुलाकातें 2 बार ही हुई हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज हम जो न्यूज़ डिकोड करने वाले हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था उसको लेके एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है। ये खबर है डिसएंगेजमेंट की, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन आया है और हमने कुछ अग्रीमेंट साइन किए हैं चाइना के साथ, जिसके कारण ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है। जो न्यूज़ है वो देखिए, इंडिया चाइना रीचेस अग्रीमेंट ऑन ईस्टर्न लद्दाख मिलिट्री स्टैंड ऑफ। ये जो स्टैंड ऑफ है ये गलवान वैली का जो क्लैश है 2020 का, उसके बाद से देखा गया था। तो 4 साल के बाद फाइनली हमें कोई एक अच्छा नेगोशिएशन देखने को मिला। फाइनली जो है एक अच्छी खबर सुनने में आई। ये जो स्टैंड ऑफ के लिए डिसएंगेजमेंट की बातें या अग्रीमेंट की जो बातें हैं वो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, बहुत टाइम से नेगोशिएशंस चल रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्री नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं, जिसमें अजीत डोभाल ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। फाइनली आज सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ सक्सेस हासिल हुई है और हमने बहुत अच्छा पेट्रोलिंग पैक्ट भी साइन कर लिया है। ये जो न्यूज़ है वो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दी है। ये न्यूज़ को कंफर्मेशन जो है वो एस जयशंकर ने भी दिया। एक मीटिंग में उन्होंने बोला कि वी हैव रीच्ड एन अग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग। जो सोल्जर्स बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग करते हैं टू कीप एन आई कि कोई एनिमी जो है वो इंट्रूड तो नहीं कर रहा है, बॉर्डर्स पे सब सिक्योर तो है। तो पेट्रोलिंग को लेके हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया है। जो कि सिचुएशन 2020 में वर्स हुई थी, उसके पहले जो सिचुएशन थी वो रिस्टोर कर ली गई है और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो चाइना के साथ वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसी न्यूज़ को लेके और चीज़ें समझेंगे। हमें समझना ये है कि 2020 का जो गलवान वैली क्लैश है उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ था। डिसएंगेजमेंट का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी पॉइंट डिस्प्यूटेड होता है उस एरिया से सोल्जर्स थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये टेंशन कम करने के लिए एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर आमने सामने दिखेंगे तो लड़ेंगे, आमने सामने दिखेंगे तो हो सकता है कि टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो दोनों साइड अपने सोल्जर्स को थोड़ा पीछे कर लेती है। ट्रूप्स का पीछे आना एक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कहलाता है। ये बहुत ही इनिशियल लेवल का नेगोशिएशन टैक्टिक है। तो न्यूज़ जो है वो तो यही है। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस न्यूज़ को बेहतर समझने के लिए। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही है। LAC जो है उसका मतलब क्या है और वो कहाँ है, हम वो समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच में है। अक्साई चिन जो है वो चाइना ने 1962 के वॉर में ले लिया था हमसे और तब से चाइना का कंट्रोल है। 1962 के वॉर में ही LAC जो है वो आई थी इन एग्जिस्टेंस। LOC जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पर हम LAC पे ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया चाइना को लेके जो टेंशन्स हैं वो LAC के अलोंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उसमें हुए थे, जिसमें एक पॉइंट जो है वो गलवान वैली भी है। पेट्रोलिंग जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोल्जर्स जो हैं अपनी बॉर्डर्स मॉनिटर करने के लिए उस पर विजिट करते रहते हैं, जिसे पेट्रोलिंग बोला जाता है। तो ये जो आज न्यूज़ है उसमें पेट्रोलिंग पैक्ट साइन कर लिया गया है कि इस एरिया से इस एरिया तक आप मॉनिटर करेंगे, दूसरे एरिया से दूसरे एरिया तक दूसरी कंट्री मॉनिटर करेगी। तो ये जो है वो पेट्रोलिंग कहलाई जाती है। गलवान वैली जो है उसको ही लोकेशन देख लेते हैं। 2020 में यहाँ पर क्लैशेस हुए थे इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। ये जो क्लैशेस है इसमें जनहानि हुई थी, सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए थे। ये क्लैशेस में बंदूकें नहीं चली थी, क्योंकि पैक्ट में ऐसा बोला जाता है कि सोल्जर्स जो हैं वो गन फायर नहीं करेंगे, पर स्टोन्स और आयरन रॉड जैसी चीज़ों से हमला किया गया था और जिसमें सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए थे। गलवान जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गलवान वैली है।
ये गलवान वैली है। इस पे और दूसरे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुके थे, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो अभी भी डिस्प्यूटेड थे। तो आज के अग्रीमेंट में वो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स पे भी हमने डिसएंगेजमेंट लॉक कर लिया है। तो देखिए, डिसएंगेजमेंट तो हो गए थे पेंगोंग सो लेक पर, ये पेंगोंग सो लेक है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, पीपी स्टैंड्स फॉर पेट्रोलिंग पॉइंट, इन पर भी डिसएंगेजमेंट अचीव हो गए थे। गलवान वैली पर भी डिसएंगेजमेंट अचीव हो गया था। तो जो एरिया जिसमें डिसएंगेजमेंट अचीव नहीं हुआ था और जिसमें डिस्प्यूट हो रहा था, वो एरिया जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, देपसांग और देमचोक जो एरियाज हैं उस पर डिसएंगेजमेंट को लेके बातें नहीं आ पा रही थी। हम इतने अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे, दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी अग्रीमेंट में नहीं आ पा रही थी। तो आज के अग्रीमेंट में हमने यहाँ वाले रीजन्स पर भी डिसएंगेजमेंट अचीव कर लिया है। तो ये जो है ये आज के पेट्रोलिंग पैक्ट का सक्सेस स्टोरी आप मान सकते हैं। देखिए, अब ये जो अनाउंसमेंट है उसकी टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है, क्योंकि दोनों लीडर्स जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग, दोनों जो हैं वो ब्रिक्स समिट के लिए रशिया जा रहे हैं। यहाँ पर से रशिया जाने में जो काज़न रीजन है उसमें हो सकता है कि ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों बायलैटरल टॉक्स भी करें। तो अभी ये एयर क्लियर नहीं हुई है कि बायलैटरल टॉक्स होंगे या नहीं, पर ये जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप में आज जो हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है अभी आने वाले दिनों में। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद दोनों लीडर्स के बीच में मीटिंग हो पाए। और देमचौक और देपसांग रीजन्स को लेके भी डिसएंगेजमेंट अचीव हो गया है। अब इसके बारे में अभी हमें इतना ही पता है, पर अभी एक और चीज़ हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि डिसएंगेजमेंट एक बहुत ही छोटा और इनिशियल लेवल का नेगोशिएशन होता है, और व्हेन इट कम्स टू चाइना आप किसी भी अग्रीमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना जो है उसको लेके अग्रीमेंट साइन करना इजी है, पर चाइना अपनी साइड के अग्रीमेंट्स होल्ड करता है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भले ही हमने अपने सोल्जर्स को डिस्प्यूटेड पॉइंट से पीछे कर लिया है, पर अभी भी हमें रेडीनेस रखनी होगी, बिकॉज डिसएंगेजमेंट इज नॉट इक्वल्स टू डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट क्या होता है, जिसमें सोल्जर्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो देपसांग और देमचौक जैसे प्लेन्स आप मान सकते हैं, ठीक है। इसमें से हमने थोड़ा सा पीछे कर लिया अपने ट्रूप्स को। पर डी एस्केलेशन जो है वो हायर लेवल का होता है, जिसमें आप अपने ट्रूप्स के साथ साथ अपने आर्म्स, टैंक्स, एम्यूनेशंस भी हटा देते हैं। ये और बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है। तो अभी हमने डिसएंगेजमेंट किया है, डी एस्केलेशन नहीं किया है। और चाइना के केस में तो आप किसी भी चीज़ को श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं, तो हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी ही चाहिए व्हेन इट कम्स टू चाइना। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको आज की न्यूज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।